बहावलपुर की सड़कों की तामीर का मंसूबा कटाई में पड़ गया। डिप्टी डायरेक्टर ने हाईवे के 2 करोड़ 94 लाख से जायद के फंड्स वापस मांग लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाने वाली फंड्स लैप्स हुए थे। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने सेक्रेटरी पीएनडी को फंड्स के लिए मरासला लिख दिया। अहम खबर दे रहे हैं आपको, बहावलपुर की सड़कों की तामीर का मंसूबा कटाई में पड़ गया। डिप्टी डायरेक्टर ने हाईवे के 2 करोड़ 94 लाख से जायद के फंड्स वापस मांग लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाने वाली फंड्स लैप्स हुए थे। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने सेक्रेटरी पीएनडी को फंड्स के लिए मरासला लिख दिया। मियां चन्नू में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गर्मी होते ही इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के रेटों में बेपनाह इजाफा। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ नियाजी से। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मियां चन्नू में, जहाँ महंगाई ने हर शोबे ज़िंदगी को मुतासर किया है। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक का कारोबार करने वाले भी लोग शदीद मुतासर हुए हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल रेटों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस हवाले से शहरी और दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आए इस हवाले से दुकानदार से बात करते हैं कि रेट बढ़ने के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आप ये बताएं कि जब से रेट बढ़े हैं कारोबार पर क्या असर पड़ा है और कारोबार आपका कितना मुतासर हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेट बढ़ने से कारोबार ना होने के बराबर है। कस्टमर बिल्कुल नहीं है। कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। कस्टमर ना होने की वजह से, दुकान ना होने की वजह से मुलाजमीन के खर्चे पूरे करना, दुकान के किराया अदा करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि कीमतों को जल्द से जल्द कम किया जाए ताकि हमारे माली मसाइल हल हो चुके हैं और कीमतें कम हो सकें। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार कह रहा था कि रेट बढ़ने से कारोबार ठप हो गए हैं। दुकान के अखराजात, मुलाजमों के अखराजात कारोबार ठप हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ नियाजी आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान में टिम्बर मार्केट के ताजरों की मुश्किलात में इजाफा। वापडा की जानिब से टिम्बर मार्केट में कंप्लेंट सेंटर कायम न हो सके। मजीद तफसीलात जानते हैं फराज रमजान से। आपको बता रहे हैं कि टिम्बर मार्केट में इसी हवाले से जानेंगे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की गफलत के बाइस टिम्बर मार्केट के ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। टिम्बर मार्केट में वापडा के 4000 से ज़ायद सिंगल और 3 फेसेस मीटर लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही। वापडा जो है वो टिम्बर मार्केट के ताजरों से माहाना लाख रुपए के बिल वसूल करती है, लेकिन फिर भी जो है वो टिम्बर मार्केट के ताजरों को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए टिम्बर मार्केट के सदर हाफिज़ सादिक साहब हमारे हमराही मौजूद हैं। इनसे जानते हैं हाफिज़ साहब क्या कहना चाहेंगे। टिम्बर मार्केट में जहां पर हज़ारों अफराद का रोज़गार है, हज़ारों ख़ानदान इससे रिलेटेड हैं, अब एक कंप्लेन कराने के लिए हमें कम अज़ कम उस कंप्लेन के हल के लिए हमें 3 दिन तक उसका इंतज़ार करना पड़ता है। टिम्बर मार्केट में 6 साल तक हमारा कंप्लेन सेंटर चलता रहा, जिससे ताजरों को इतनी सहूलत होती थी कि हमारी कंप्लेनें बर वक्त हो जाती थीं। लेकिन अब वो कंप्लेन सेंटर ख़त्म हो गया। करोड़ों रुपए का बिल देते हैं, हमें एक एलएम और एक हेल्पर नहीं दे सकते ताकि हमारी बर वक्त कंप्लेनें हों। हमारे कम अज़ कम 6 माह गुजर चुके हैं। हमारे जो ख़राब मीटर हैं, जो डिफेक्टिव कोड के हैं, सिंगल फेस है, 3 फेस है, 6 महीने हो गए हैं, ये अभी तक तब्दील नहीं हो रहे। दर्जनों चक्कर हम लगा चुके हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। हमारी तो यही दरख्वास्त है कि अगर ये हमारे साथ वापडा का यही रवैया रहा और हमारी जो कंप्लेनें बर वक्त नहीं होती, हमें मीटर बर वक्त नहीं दिए जाते, बिल की अदायगी हो 1 दिन लेट हो जाए तो उसके बिल के काटने के लिए पूरी वलायताबाद सब डिवीज़न पूरी टीम आ जाती है, लेकिन हम उन्हें ये मौका भी नहीं देते। हम करोड़ों रुपए के बिल बर वक्त भरते हैं और हमारे साथ ये सरासर ज्यादती हो रही है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि टिम्बर मार्केट में वापडा की जानिब से एक कंप्लेंट सेंटर कायम करना चाहिए ताकि जो है इनकी बर वक्त सुनाई की जा सके, और इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि लाइनमैन और एक सेंटर कायम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका हमें अपडेट करने के लिए। दुनियापुर की मसरूफ तरीन सड़क गुज़श्ता 1.5 साल से ज़ेरे तामीर। दर्जनों देहातों के सैकड़ों अफराद इसी रोड से गुजरते हैं। धूल और मट्टी की वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं याकूब ताहिर से।
बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर बाईपास रोड पर मौजूद हूँ। 1.5 साल कबर इसे जो है डबल सड़क बनाने के लिए इसको उखाड़ा गया था, लेकिन आज तक इसे बनाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से कि लोगों को यहाँ शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेन रोड को टच करने के लिए जो यहाँ पर दर्जनों चकूक है, यहीं से लोग गुजर कर दूसरे शहरों के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती से ये रोड 1.5 साल से ही इसी तरह से ये पड़ा हुआ है। कुछ अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं, इनमें कुछ राहगीर भी हम मजीद जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या। जी, आप बताएंगे कि ये रोड कब से इन्होंने उखाड़ा और आपको किन मुश्किलात का सामना है? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है, रोड टूटा हुआ है, अभी तक ठेकेदार ने बनाया नहीं है। कुछ सड़क पीछे बनी है लेकिन काफ़ी हद तक ख़राब है। यहाँ से जो सड़कें ट्रैफिक आती जाती है वो बहुत मुश्किलात का शिकार है, और हमें भी इसी गांव के रहने वाले हैं 329 के, काफ़ी तकलीफ है जाते आते हुए। इधर डिग्री कॉलेज भी है, बच्चों का स्कूल भी है, अस्पताल भी है, सरकारी इदारे सब इधर हैं, सब इधर से ही आते हैं, क्योंकि दुनियापुर की तरफ से जाएँ तो काफ़ी चालान हो जाते हैं। ये ट्राली वाले खड़े हैं और भी आदमी आते हैं, उनको बहुत शिकायत है। बराए मेहरबानी करके इस रोड को जल्दी जल्दी बनाया जाए। बराए मेहरबानी करके इस रोड को बनाया जाए। इनका कहना यही है कि यहाँ सर लोग ट्रैवलिंग तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम सरकारी इदारे जो हैं वो इसी साइड पर ही मौजूद हैं, जहाँ से लोग गुजर कर अपने काम काज के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक राहगीर भी मौजूद है जो कि ट्रैक्टर ट्राली जाता है। मजीद जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, आप बताएंगे कि आपको किन मुश्किलात का सामना है? ये रोड टूटा हुआ है, शहर से जाते हैं तो ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, इधर से जाने के मुश्किलात आ गई, खड्डे वगैरह हैं तो बैरिंग टूटने का खतरा होता है इधर। ये तो इनका कहना यही है कि यहाँ पर खड्डे होते हैं, लोडेड जो हैं गाड़ियाँ यहाँ से जब गुजरती हैं तो बैरिंग टूटते हैं, और कई एक्सल भी यहाँ पर टूट चुके हैं। गढ़ों में ये रोड तब्दील हो चुका है। इन लोगों ने मुतालबा किया है फौरी तौर पर नेशनल हाईवे से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि फौरी तौर पर इस रोड को तामीर किया जाए ताकि गुजरने वालों को यहाँ से फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिर याकूब आपका हमें अपडेट करने के लिए। खानेवाल में दर्जनों देहातों की राबता सड़क खस्ताहाल, रोजाना सफर करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। दर्जनों देहात की राबता सड़क टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ से गुजरने वाले सैकड़ों शहरियों का ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ सफ़र करते हैं और टूट फूट की सड़क के बायस जो है जहाँ उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचता है, वहाँ वो भी मुख्तलिफ मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। मज़ीद हम बात करेंगे, शहरी हमारे से मौजूद जानेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे। सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है, किन मुश्किलात का सामना है? ये अभी टूटी बड़ी देखो लोग किस तरह गुजर रहे हैं। बारिश में तो गुजर नहीं सकते ना, बहुत मसला होता है बारिश में। परली साइड से गुजरते हैं लोग, इनको चाहिए कि ये सड़क बनावे और ये रास्ता सही करें। ये रोड बनाने का मुतालबा शहरी करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे कि सड़क टूट फूट का शिकार है, रोजाना यहाँ से आप गुजरते हैं, किन मुश्किलात का सामना होता है? और हमारा 2 बार तो दूध डोल गया था यहाँ पर खड्डे की वजह से। यहाँ पर रास्ता सही नहीं है और क्या कर सकते हैं, हुकूमत की बात है। ये बिल्कुल रास्ता सही नहीं है, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर आए, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। ये बताएं कि रोड टूट फूट का शिकार है, रोज यहाँ से गुजरते हैं, किन मुश्किलात का सामना है? हाँ जी, यहाँ पे यकीनन आप रोज यहाँ से गुजरते हैं, तो किन मुश्किलात का आपकी गाड़ी को, रिक्शे को नुकसान होता है इससे? हाँ जी, यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर रोड के टूट फूट के बायस जहाँ उनकी गाड़ियों को, रिक्शों को नुकसान हो रहा है, वहीं उन्हें मुश्किलात का सामना हो रहा है और आला हुकाम से रोड की फौरी गाड़ियाँ खटारा हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल आपका हमें अपडेट करने के लिए। कोटचुटा की जीना कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। सीवरेज सिस्टम की बंदिश के बायस गलियों में गंदा पानी जमा। मजीद तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं जिना कॉलोनी कोटचुटा में मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ की गलियाँ जो है सीवरेज के गंदे पानी से अटी हुई हैं। डिस्पोजल बंद होने के बायस यहाँ पर गलियों में कई फीट पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ के मकीनों को बल्कि राहगीरों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर स्कूल और मस्जिद भी साथ है, जिसकी वजह से नमाजियों को भी परेशानी है और यहाँ पर पढ़ने वाले मासूम बच्चे जो हैं वो भी मुश्किलात से दो चार हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, सीवरेज की बंदिश की वजह से क्या मुश्किलात हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम। सीवरेज की बंदिश की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। ये देखें, पानी मतलब इतना ज़्यादा ठहर जाता है, बारिशों का पानी, और फिर डिस्पोजेबल नहीं चलता, जिसकी वजह से ये गंदा पानी आ जाता है। तो साथ में ये देखें मस्जिद है और इधर से स्कूल है, तो मस्जिद जो नमाजी हैं वो तंग होते हैं यहाँ से, मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए, और बच्चे भी तंग होते हैं। तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें, रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्पोजल चलाएं और ये मसला ना हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए।
जी बिल्कुल, यहाँ पर गलियों में पानी खड़ा होने की वजह से ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि यहाँ पर बदबू और ताफुन से जो है शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शहरी जो है मुतालबा कर रहे हैं तहसील इंतजामिया से कि फौरी तौर पर यहाँ पर जो शहरी मजीद मुश्किलात से दो चार हैं। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सलीम आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अब बात करते हैं लोधरा के गौसिया चौक में दुकानदारों का गाहक पर दिन दिहाड़े तशद्दुद। मुतासर शख्स का कहना है कि 100 रुपए के लेन देन पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासर नौजवान का डीपीओ हसाम बिन इकबाल से इंसाफ का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। थाना सिटी से चंद कदम के फासले पर गौसिया चौक में दिन दहाड़े एक नौजवान को दर्जन से ज्यादा अफराद तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इस नौजवान से हम बात की है तो उनका कहना है कि 100 रुपए के लोड से बात तलक कलामी तक पहुंची और उसके बाद इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसी से बात करूंगा, क्या वाक़या पेश आया है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा भाई आया था लोड पैसे निकलवाने, तो उसने इधर से उसको कोड बताया तो इसने वो कोड मिला के दूसरे भाई को उसके नंबर से पैसे लोड भेज दिया। तो उसने पूछा मेरे तो 830 रुपये खड़े थे, ये तो 730 हो गया। कहता 730 ही है। उसने कहा मेरा 100 रुपये का तू अभी लोड दे रहा है, मैंने तुझे कोड बताया तू उसको करके दे रहा है, उसी के नंबर तूने और मोबाइल उठाया नहीं है। तो तशद्दुद किया फिर मैं आया हूँ, इनसे बात करने लगा हूँ, इसने 10-12 बंदे इकट्ठे हो गए, वो तो मारने लगे। तो एक पुलिस वाले छुड़वाने लगा, इससे ज़्यादा और भी इकट्ठे होते रह गए। मुझसे मैं अकेला था, कोई भी नहीं छुड़वाने वाला था, सारे मुझे मारने वाले। क्या मुतालबा करेंगे आप? मुतालबा यही करूँगा, मैं इनके खिलाफ दरखास्त देता हूँ, ये पर्चा हो जाए। ये हर बंदे के साथ ऐसे करते हैं, धमकी दे रहे हैं, मैं आपकी गर्दन उतार दूंगा, मैं बलोच पुत्र हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद दर्जनों लोग जिन्होंने मिलकर इस नौजवान को छुड़वाया, उनका भी यही मुतालबा है कि जो अदम बर्दाश्त का यहाँ पर माहौल है, तशद्दुद करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ फिलफोर कार्रवाई। जी अदम बर्दाश्त का माहौल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुख्तलिफ शहरों में जेर तामीर मसाजिद के नाम पर मुबैशिना फ्रॉड। मियां चन्नू से भी फ्रॉड करने वाला मुलजिम भी सामने आ गया। मुलजिम ने 2021 में जेर तामीर मस्जिद के नाम पर लाखों का फ्रॉड किया। मुतासर दुकानदार का कहना है कि मुलजिम ने जेर तामीर मस्जिद को सीमेंट फराहमी का ऑर्डर दिया। जब सीमेंट पहुंचे का पैसे लेने पहुंचे तो मुलजिम गायब हो गया था। मुलजिम ने मस्जिद इंतजामिया से पहले ही रकम वसूल कर ली थी। मुलजिम की साहिवाल से गिरफ्तारी की सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है। दुकानदार ने थाना सिटी पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। पुलिस के कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवा दी। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मुख्तलिफ शहरों में जेर तामीर मसाजिद के नाम पर मुबैशिना फ्रॉड। मियां चन्नू से भी फ्रॉड करने वाला मुलजिम भी सामने आ गया। मुजफ्फरगढ़ से खबर देंगे आपको। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपीज और तमाम एसएचओज की शिरकत। क्राइम, जेर तफ्तीश मुकदमात और जिला की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। चोरी डकैती में मुलव्विस गैंग्स के खिलाफ खुसूसी कैंपेन चलाने का हुक्म जारी कर दिया है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपीज और तमाम एसएचओज की शिरकत। क्राइम, जेर तफ्तीश मुकदमात और जिला की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। मुलैया से खबर देंगे आपको। एसपी इन्वेस्टिगेशन अकरम खान न्याजी के एजाज में तकरीब में डीपीओ लिया समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डीपीओ का कहना है कि एसपी ने पेशावराना सलाहियतों से अपना मुकाम पैदा किया है। एसपी इन्वेस्टिगेशन की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। डीपीओ ने एसपी को यादगारी शील्ड भी पेश की। जिला मुल्तान में रेवेन्यू केसेस की तादाद बढ़ने लगी। एडिशनल कमिश्नर मलिक अब्दुल जब्बार की रूही से खुसूसी गुफ्तगू में मज़ीद तफसीलात जानते हैं ओनाबाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान ज़िला कचहरी में मौजूद हैं। हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर मलिक अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे रेवेन्यू के हवाले से। सर बताइएगा, क्योंकि रेवेन्यू जिस तरह से पाकिस्तान का इकट्ठा होता है, तहसील जो यहाँ पर होती हैं उनके थ्रू जो इकट्ठा होता है, तो इस हवाले से सर जो यहाँ पर साइलिन आते हैं उन्हें किस तरह से अब्लाइज किया जाता है और उनकी जो केसेस वगैरह या जो भी यहाँ पर जो शिकायत रजिस्टर्ड होती हैं उनके अजाले के लिए किस तरह से इंतजामिया काम कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बेसिकली रेवेन्यू केसेस की अपील्स आती हैं जो तहसीलदार के फैसले के ख़िलाफ़, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के फैसले के ख़िलाफ़
इस कोर्ट में जो भी अपील्स है दायर होती हैं उसके मुताबिक यहाँ पेशी में फ़िक्स किए जाते हैं केस, और तमाम जो साइलिन हमारी अदालतों में पेश होते हैं उनको इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए एक जजमेंट इशू की जाती है, जिसमें उस फैसले का इम्प्लीमेंटेशन फिर रेवेन्यू जो स्टाफ है वो करता है और लोगों को इंसाफ दिया जाता है। लिहाजा मेरे हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि अगर किसी को कोई कंप्लेंट किसी भी रेवेन्यू के केस के हवाले से है तो मेरे कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं 24 इसमें ऑफिस आवर्स में। जब भी कोई आना चाहे तो किसी को कोई किसी किस्म की कोई परेशानी साइलिन को मेरे ऑफिस में नहीं होती। अब क्योंकि जब से मैंने चार्ज संभाला है तो अल्टीमेटली उसमें मैंने ये देखा है कि जो ट्रेंड था उसमें इजाफा हुआ रेवेन्यू केसेस में, लोगों की लिटिगेशन बढ़ी और उस हवाले से फिर हमने कोर्ट वर्क्स जो है ना वो ज़्यादा कर दिए और हफ्ते में 3 दिन मेरे यहाँ मुल्तान में और 2 दिन खानेवाल में लोगों को इंसाफ फरहमी के लिए कोर्ट डेज ज़्यादा कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ये थे एडिशनल कमिश्नर मलिक अब्दुल जब्बार साहब। यही कहना था कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर जो रेवेन्यू। बहुत शुक्रिया और नवाज साहब का हमें अपडेट करने के लिए। गुज़श्ता रात होने वाली मौसलाधार बारिश से सरगोदा का मौसम सुहाना, शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख उस्मान से। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदो नवा में गुज़श्ता 2 रोज़ से रात होते ही तेज़ आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। आज रात भी तेज़ हवाओं के साथ जो है वो मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जल थल एक हो गया हुआ है और आज सुबह से ही सरगोदा शहर को और गिरदोनवा को बादलों ने अपनी ओर में ले रखा हुआ है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है और वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश के बाइस जो है मौसम इंतहाई जो है खुशगवार हो गया हुआ है। एक बार फिर जो है ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हुई हैं और शहर के अंदर इंतहाई खूबसूरत मौसम हो गया है। शहरियों का यही कहना है कि गर्मी का जोर जो है एक बार फिर टूट गया हुआ है। मई के महीने के अंदर भी इस वक्त जो है वो जनवरी और फरवरी का जो है मौसम का नज़ारे हो रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा, जबकि यह सिलसिला बारिश का। शेख उस्मान आपका हमें अपडेट करने के लिए। मियांवाली के फूड सेंटर पिपला पर गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। फूड इंस्पेक्टर का कहना है बारिशों के बायस थ्रेशिंग और कटाई शदीद मुतासिर हुई। 1,10,000 बोरी गंदम का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, महकमा फूड की जानिब से मियांवाली में गंदम की ख़रीदारी तेज़ी के साथ जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फूड इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद अफजल साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, रोज़ाना मौसम आंधी आ जाती है, कहीं पे बारिश शुरू हो जाती है, कितना टारगेट है और इस वक्त तक कितनी गंदम खरीद ली गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11,000 मैट्रिक टन हमारे सेंटर का टारगेट है। 1,10,000 बोरी बनती है, जो तो बरदाना तो हम तकरीबन सारा 100% कर चुके हैं। तो ख़रीदारी अभी मौसमी हालात भी आप देख रहे हैं, अभी कटाई भी कुछ बाकी है, थ्रेशिंग तो 50% तकरीबन बाकी है। मौसमी हालात आप देख रहे हैं, 2 तारीख को भी बारिश हुई, कल से फिर कुछ थ्रेशिंग शुरू हुई, लेकिन आज फिर अल्लाह का करना कि दोबारा फिर शदीद बारिश हो गई है, तो इस वजह से भी हम मुतासर हो रहे हैं ख़रीदारी भी। तो उसके अलावा लोगों में रुझान है कि गंदम महंगी होगी, उनकी स्टोर करने की कोशिश भी है। तो उसके लिए भी हमारे एसी साहब, हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी हमें स्टॉक हो वो हम फौरी तौर पर उठा लें, और ये कोशिश हम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम टारगेट पूरा करने की तौफीक दे। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फूड इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद अफजल साहब की बात सुनी कि मौसम जो है उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज पैदा हो रहे हैं, लेकिन गंदम की खरीदारी जो है तेज़ी के साथ जारी है। 1,10,000 मौसम की वजह से मसले पैदा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। कपास की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की टीमें जहानिया में मुतहरिक। ज़राअत ऑफिसर हाफिज मोहम्मद सलीम किसानों को आगाही दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद भुट्टा से।
पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत पर जहानिया में कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए जो महकमा ज़राअत की टीमें वो मुतहरक हो चुकी हैं। मैं इस वक्त जहानिया के नवाई इलाका 115 10 में मौजूद हूँ। यहाँ भी जो महकमा ज़राअत की जो टीमें हैं वो किसानों को आगाही फराहम करी है। मेरे साथ इस वक्त हाफिज़ सलीम साहब मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आपने किसानों को आज आगाही फराहम की है कि कपास के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा ज़राअत तौसीह जहानिया और पंजाब गवर्नमेंट के हिदायत के मुताबिक हमने ज़मींदारों को हिदायत किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त करें, और ज़मींदारों को ये हिदायत कर रहे हैं कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो कपास का रेट फ़िक्स किया है वो तकरीबन 8500 है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये ज़मींदारों को हिदायत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त करें, और इसका पैदावारी मुकाबला भी रखा गया है। इसके लिए 5 एकड़ का प्लाट जो ज़मींदार रखेगा उसमें एक वैरायटी काश्त करेगा, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिसकी ज़्यादा पैदावार आएगी उसको 8 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, और इसकी जो पंजाब लेवल या डिवीज़न लेवल पर जिसकी कपास की पैदावार ज़्यादा आएगी उसको 15 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। और इसके हवाले से गवर्नमेंट इसकी CM साहब से लेकर तमाम महकमों में और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीह खानेवाल की हिदायत की तरफ से और महकमा ज़राअत तौसीह जहानिया इस मुहिम में कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदार रकबे पर कपास काश्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, और इसमें हमारी मुल्क की तरक्की भी हो और इसके ज़्यादा पैदावार हो। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन भुट्टर आपका हमें अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में भी कपास उगाओ मुहिम जारी। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब कपास की बेहतर पैदावार के लिए मुतहरिक हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद ज़हीर से। जनूबी पंजाब में कपास की फसल तैयार होने को है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए महकमा ज़राअत को, जो कि जनूबी पंजाब भर में, सिर्फ बहावलपुर में नहीं, जनूबी पंजाब भर में मुतहरक है कपास की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लाने के लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सेक्रेटरी साकिब अतील साहब से। सर आप बताइएगा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ये आप जहाँ जिस फसल में खड़े हैं ये फरवरी में अर्ली काश्त है, ये हमारी रूटीन सीजनल काश्त नहीं है, लेकिन इसमें भी अब ये तकरीबन 50-60 दिन की होगी, 50 दिन की होगी है, तो अब इसमें फ्रूटिंग शुरू होगी अर्ली में। अभी तक आप देख सकते हैं किस्म का कोई अटैक नहीं है, और ये नॉर्मल वैरायटी है, और इसमें कोई अभी पेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़ाहिर एक अच्छी मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो, 20 मन भी अगर हो जाए तो 1,70-80 हो जाए, लेकिन जनरली अगर इसे मैनेजमेंट सही कर ली जाए तो हम ये समझते हैं कि नॉर्मल फील्ड में ये 25 मन 30 मन कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लास्ट टाइम लोगों ने उठाई है 50-50 मन भी उठाते, लेकिन मैनेजमेंट पे पूरा जोर देना चाहिए, और गवर्नमेंट इसके अलावा ये सब्सिडी दे रही है, सीड पर दे रही है। सर अगर दरमियान में आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैनेजमेंट की बात की तो मैनेजमेंट तो मेन मैनेजमेंट तो आपके इदारे ने करनी है। आपके इदारे के अफसरान क्या फील्ड में निकलकर इंटरेक्शन में हैं काश्तकारों से कि वो लोग एक बार फिर पाकिस्तान में सफ़ेद सोने का इनकलाब ले आए? आपने 100% दुरुस्त कहा कि जब तक हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर फील्ड में नहीं जाएंगे काम नहीं होगा। ये पिछले सालों में प्रॉब्लम बड़ा सीवियर था, क्योंकि हर किस्म की ड्यूटीज़ जो है वो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर देते थे। प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, डेंगी कर रहे हैं, आटा बेच रहे हैं सर। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि कॉटन जब तक रहेगी कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर कोई और ड्यूटी नहीं करेगा, सिर्फ कॉटन पे करेगा। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा ये फैसला किया है कि तमाम इंतजामिया, तमाम अदारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेंगे, जिसमें कमिश्नर्स। लेकिन फील्ड में इस तरीके से अफसरान के साथ सेक्रेटरी लेवल के लोगों का आना, फसल का जायजा लेना और किसानों से इंटरेक्ट करना कि किसी तरीके से दोबारा आप कपास की फसल पर आए, मैंने नहीं देखा। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जरूर अब इस बार कपास जो है सबसे बेहतर फसल होगी और सबसे ज्यादा पैदावार देगी। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका हमें अपडेट करने